उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप सब लोग आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मेरा ऐसे ही मन किया, बहुत बार ऐसा स्टूडेंट ने पूछा कि सर बार का आपने क्यों छोड़ा। तो कभी भी मैंने ऐसा पूरा रिप्लाई नहीं दिया, किसी को पार्शियल रिप्लाई दिया होगा। तो एग्जैक्टली आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्या थॉट प्रोसेस था, ऐसा क्या सिचुएशन था जिस सिचुएशन में मैंने अपना ड्रीम जॉब, जिसको मैं बोलूँगा, बार छोड़ा और मैं टीचिंग फील्ड में आया। तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था। तो एकदम मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब ये डिसीजन कैसा था। मतलब कोई भी, जैसे एवरी इवेंट हैज अ हिस्ट्री, ठीक है। जब कुछ भी होता है तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। हालांकि हमें वो इवेंट ही दिखता है, लेकिन उस इवेंट के का बहुत एक बैकग्राउंड सा होता है, उसका एक हिस्ट्री होता है, ठीक है। तो ये डिसीजन जो ये मैंने लिया कि मैं बार छोड़ूंगा, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलता हूँ और मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। ये जो बताने का पर्पस कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ कि मैंने बार क्यों छोड़ा। इसमें आपके लिए बहुत सारे लेसन्स हैं कि एक नॉर्मल आदमी जब गांव से निकलता है, एक नॉर्मल लड़का जब गांव से निकलता है, उसको क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं और अपनी जीवन में उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और एट द एंड उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 90% जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे वो सेम सिचुएशन में होंगे जिस सिचुएशन में मैंने अपना मेरा करियर रहा है, और वो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उनको कहाँ किस समय कैसा डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं एकदम शुरुआत से चलता हूँ, अपना बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो घर है वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। और ये सीतापुर जो मेन डिस्ट्रिक्ट है उससे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। तो कहने को वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, बट वो सीतापुर बाराबंकी के बॉर्डर पे पड़ता है। लखनऊ से 60 किलोमीटर, आप आइडिया लगा सकते हो। अगर मैं उसके बैकग्राउंड में जाऊं तो वो एक बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है। बैकवर्ड एरिया मीन्स अगर हम वापस 2000 के आसपास की बात करें तो ना वहाँ सड़क था, ना वहाँ बिजली था, कुछ ना वहाँ एजुकेशन का कोई साधन था, ना कोई अच्छा मेडिकल फैसिलिटी थी। तो वो एक ऐसा बैकग्राउंड था जहाँ पे मतलब टोटली रूरल, आप इमेजिन करो कि जहाँ पे ना स्कूल है, ना बिजली है, ना मेडिकल फैसिलिटी है प्रॉपर, वैसा बैकग्राउंड, ठीक है। अभी तो थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, अभी भी वो बैकवर्ड एरिया में ही आता है। तो आप ऐसा समझ लो कि जब मैं ग्रो अप हो रहा था, लाइक व्हेन आई वाज इन सेकंड थर्ड, तो हम लोग सेकंड थर्ड में, आप ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहाँ एक छप्पर होता था, ठीक है। एक तो प्राइमरी स्कूल था जिसमें एक कमरा होता था, लोग बाहर बैठ के पढ़ते थे। और दूसरा स्कूल ये था, प्राइवेट स्कूल था, जो कि छप्पर, आप समझते होंगे, जो हिंदी के कोर लोग हैं वो छप्पर समझते हैं। छप्पर के नीचे बैठ के 20 लोगों को पढ़ाते थे। दैट इज हाउ स्कूल वॉज, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत से मैं उस स्कूल में गया, तो मैं वहां पढ़ा हूं जहां आप समझ लो कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप बहुत दूर की बात है, टाट पट्टी पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे, और बिल्डिंग तो छोड़ो, छप्पर होते थे, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे करके हम लोग ग्रो हुए। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे। उसके बाद मतलब हम लोगों की फैमिली में जॉब का मतलब आर्मी समझा जाता है। अगर आप जॉब करना चाहते हो, मतलब आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हो, तो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। एक ऐसा बैकग्राउंड था जहाँ फाइनेंशियल कंडीशन, अगर मैं कहूँ, नहीं बहुत वीक था, तो लोअर मिडिल क्लास था और स्कूल नहीं था। तो ऐसे मेरा एक शुरुआत से बहुत सारा इंटरेस्ट था पढ़ने में। तो मुझे कोई ऐसे, जैसे मैं फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास में जब था, स्कूल गांव में के स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ हम लोगों में ऐसा होता था, नॉर्मली जो टीचर हम लोगों को स्कूल में पढ़ाता था वही हम लोगों को ट्यूशन पढ़ाता था, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे कोई साथ में स्टूडेंट था, तो उसको मैंने देखा कि उसके पास कोई मैथ का बुक है, ठीक है, उसमें डिफरेंट फिगर्स वगैरह हैं। तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से बोला कि ये बुक मुझे भी चाहिए। वो बुक खरीद के मैं पढ़ने लग गया। जब मैं उसको 5-6 महीने पढ़ा, तो बाद में मुझे पता लगा कि भाई इसका कोई एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम होता तो भाई एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया गया। उस साल तो हमने नहीं भरा, नेक्स्ट ईयर उस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया गया। वो बुक किस चीज़ का था, वो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस का बुक था, राइट। तो वहां से मुझे पता चला कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय कोई चीज होती है। मुझे तो आइडिया नहीं था। मेरे जो स्कूल के टीचर थे, जो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया, पेपर दिला दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया।
तो फिर मैं 5th क्लास आप समझो कि जहाँ पर बिल्कुल कोई स्कूलिंग वगैरह, 12th तक तो आप छोड़ो, वहाँ 8th तक भी प्रॉपर स्कूल नहीं था जहाँ पे हम लोग रहते हैं। वहाँ से निकल के एक समझ लो मेरा लक था या कुछ भी आप समझ लो, मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया। और मैं 6 से 12 तक जो मेरा एजुकेशन है वो जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद सीतापुर में हुआ, मतलब जो क्लोज टू सीतापुर जो शहर है उससे अराउंड 10 किलोमीटर्स पे स्कूल है। अच्छा बोर्डिंग स्कूल था, गवर्नमेंट फैसिलिटीज उसमें लगभग, एक बोर्डिंग स्कूल होता है जिसका ऑलमोस्ट गवर्नमेंट फंडेड होता है, जिसमें ना के बराबर खर्चा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकलते हैं फिर मतलब वहाँ उस समय ऐसा कोई जेई का तैयारी करना है ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं होता था उस समय। कोटा एक नाम होता था कि भाई जे किसी को भी आईआईटी जेई का तैयारी करना है तो कोटा जाना है। ठीक है, उस समय इतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था कि हम लोग जाके कोटा तैयारी कर सकें। तो 12 पास की, 12 पास करने के बाद क्या करना है, तो हर आदमी का ये होता है कि चलो अच्छा कर, कुछ अच्छा करना है तो मतलब आईआईटी का तैयारी करते हैं। उस समय सभी लोग यही करते थे। तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं था कि हम कोटा में जाके तैयारी करें या ऐसा कुछ। तो लखनऊ में मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, तैयारी किया। तैयारी में कुछ भी पता नहीं था, जो मन किया वो पढ़ लिया, जो अच्छा लगा वो पढ़ लिया। तो ऐसे करके आई परफॉर्म वेल इन फिजिक्स एंड मैथ्स, जो कि शुरुआत से मेरा स्ट्रॉन्ग था, बट केमिस्ट्री वॉज वेरी वीक। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि हो जाएगा। अगर मैं अपना बैकग्राउंड बात करूं, आई वॉज ऑलवेज अबव एवरेज। ठीक है ना, तो थ्रू आउट जो मेरा एज अ स्टूडेंट नहीं था वो अबव एवरेज था। मुझे ऐसा लगता था कि आई विल क्रैक आईआईटी और मेरा आईआईटी में हो जाएगा। बट पहला सेटबैक जो मुझे अपने करियर में ये लगा कि आप ये समझ लो कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ। तो उस समय मुझे मतलब करियर में पहली बार ऐसा लगा कि अब लाइफ एकदम ब्लैंक है, आगे कुछ नहीं है। मतलब जिन लोगों का आईआईटी में हो गया उनका जीवन बन गया, लाइफ बन गया, और हमारा जो है वो चला गया। तो यहाँ से जो है उस बैकग्राउंड से निकले, फिर इंजीनियरिंग किया। और आप समझ लो कि मेरा हमेशा ये ओरिएंटेशन था कि मैं रिसर्च में ही रहूँगा। तो या तो मैं एमटेक के लिए जाऊँगा आईआईटी से, या फिर क्या नाम है, तब 3rd ईयर में आए, 2nd ईयर 3rd ईयर में आए तो बार्क का भी पता लगा, बार्क डीआरडीओ इसरो होता है। ठीक है, तो बहुत सारा स्ट्रगल के बाद दुनिया भर का चीज़ें हैं। तो उसके बाद मेरा बार्क में सिलेक्शन हो गया। व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर, उसी में मेरा बार्क में हो गया। ठीक है ना, तो उस समय आप समझ रहे हो, मैं जस्ट आपको ये इंटेंसिटी समझा रहा हूँ, बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी। मतलब उस समय मेरे दिमाग में बार को लेकर ये क्रेज था कि मैं आईओसीएल का इंटरव्यू दे रहा था और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ना सेलेक्ट हूँ, क्योंकि अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो घर वाले बोलेंगे कि आईओसीएल का पैकेज ज्यादा है, अब आईओसीएल ज्वाइन कर लो और बार्क आप छोड़ दो। क्योंकि बार्क में तब तक मेरा रिजल्ट आ चुका था, बार्क में मेरा हो गया था। तो आई वॉज इन दैट साइकोलॉजिकल मूड कि किसी भी तरीके से मेरा कहीं और ना हो ताकि मुझे बार्क ना छोड़ना पड़े। राइट, तो एक मतलब आप समझ रहे हो, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए एक ड्रीम होता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले। राइट, और वो ड्रीम जो है वो मैंने फाइनल ईयर में पूरा हो गया। मैं बार्क में गया। व्हेन आई एंटर्ड इन द बार्क आई वॉज 21.5, 21.5 साल के आसपास मेरा एज था जब मैं बार्क में गया। ठीक है, अब यहां से जो मेन चीज पिक करने वाला, आप बैकग्राउंड समझ गए होंगे, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास आदमी जिसके पास बहुत पैसा नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, और उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है और आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि ठीक ठाक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, एक रिनोन्ड जॉब है जिसमें आपका एक रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, उसको छोड़ना कितना बड़ा चैलेंज होगा। स्पेशली अगर कोई नॉर्थ इंडिया से ये वीडियो सुन रहा है तो उसको ये फेयर आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना, ट्रेनिंग चला। ठीक है, ट्रेनिंग बहुत अच्छा गया। ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को रिस्पेक्टेड जो डिपार्टमेंट्स थे बार्क में एलोकेट कर दिए गए। ठीक है, देखो जो मैंने एक्सपीरियंस किया बार्क में, जब जैसे हमेशा क्या होता है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी जगहों से आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, है ना। जैसे मतलब आप ये समझ लो कि बाइक भी परचेज कर लियो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब वो भी एक सेलिब्रेशन टाइप का है। लेकिन हमेशा शुरुआत से मेरा एक मतलब आदत रहा है, या समझ लो कि जैसे होता है ना औकात से ज़्यादा सपना देखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जो लाइफ में उसको, देखो आपकी इनिशियल कंडीशन को कोई गवर्न नहीं कर सकता। आप अमीर घर में पैदा हुए हो, आप गरीब घर में पैदा हुए हो, आप कहाँ, आपका इनिशियल कंडीशन हमारे हाथ में नहीं, वो हमने भगवान ने दिया है। बट मैं हमेशा मानता हूं कि आदमी को कोई भी, इवन नेचर भी सपने देखने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो कि आप बड़ा सोचो कि मैं कुछ बड़ा करूंगा लाइफ में, आपको इस चीज से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप बड़ा करने की सोचते हो तो वो बड़ा होने का पहला स्टेप होता है। आप कुछ बड़ा करोगे उसके लिए आपको सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ेगा। राइट, तो मैं जब बार्क में गया तो
जब मैंने ट्रेनिंग पूरा किया, ट्रेनिंग के दौरान मैंने गवर्नमेंट सिस्टम को समझा, और वहीं से जैसे एक होता है ना कि आदमी के अंदर आप बोलो, सोचो कि एक डिससेटिस्फेक्शन का जो पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, वहां से गवर्नमेंट सिस्टम को आप समझ के, जो मुझे लगा कि शायद मैं उतना बड़ा यहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा जो जिसको लेके मैं आया हूँ यहाँ पे, जो मेरा एम है कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, वो मैं यहाँ सिस्टम में रह के नहीं कर पाऊंगा। वो सिस्टम क्या है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ क्या है। वो सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट सिस्टम एक फिक्स सिस्टम होता है। जैसे प्रमोशन आपको 3-4 साल बाद रिकमेंड किया जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप तोप चला दो, ठीक। आपका जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो 3% TADA आपका बढ़ेगा। अब आप चाहे बहुत अच्छा करो, चाहे नॉर्मल करो, चाहे बिलो एवरेज करो, मतलब जो एक एवरेज आदमी काम कर रहा है और एक जो बहुत मेहनत कर रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। मतलब इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड जो है, बहुत ज़्यादा जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो एवरेज मेहनत कर रहा है, वो बहुत कम है। और देखो, जो हम लोगों जैसे बैकग्राउंड से लोग होते हैं, उनके लिए लाइफ में एक ही चीज़ होता है, जब हम सोचते हैं कि हम तरक्की करेंगे, तो हम सिर्फ ये चीज़ सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे, और मेहनत करके हम दूसरों से आगे निकलेंगे या बहुत कुछ बड़ा करेंगे। तो शुरुआत से ही जैसे मैंने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना चालू किया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये वो जगह नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, वैसा यहाँ है नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब आपको कोई सिस्टम समझ में नहीं आता, तो आप वहाँ के सिस्टम के लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते, क्योंकि सिस्टम एक तरीके से चलता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं उस समय एक यंग एज था, सैटरडे संडे है, तो मुझे लगता था कि सैटरडे संडे छुट्टी हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। जो नॉर्मल आदमी जॉब कर रहा है 35-40 साल में है, उसकी क्या साइकोलॉजी, यार सैटरडे संडे छुट्टी है, मैं जाके एंजॉय करूंगा। अच्छा, मुझे क्या लगता है इस एज में 21-22 साल में कि यार सैटरडे संडे मैं वेस्ट कर रहा हूँ, बताओ, हफ्ते में 2 दिन मैं 2 दिन छुट्टी करके मैं वेस्ट कर रहा हूँ। इस टाइप का जो साइकोलॉजी था। तो एक समय के साथ होता क्या है कि वहाँ जो सिस्टम है, सिस्टम से मेरा मतलब वहाँ के जो लोग हैं, जो एक काम करने का तरीका है, सब लोगों ने बना रखा है कि भाई 5 दिन काम करेंगे, धीरे धीरे फिर सैटरडे संडे छुट्टी ले लेंगे, फिर मंडे को आएगा, देखेंगे क्या करेंगे। उसमें मैं एडजस्ट नहीं कर पाया और एक डिससेटिस्फेक्शन चालू हो गया। मतलब आदमी को लगता है कि यार ये वो जगह नहीं है जहाँ मैं परमानेंट, जहाँ से मैं रिटायर होने वाला हूँ। तो वो एक डिससेटिस्फेक्शन चालू हो गया। फिर क्या होता है, जो मेरे साथ हुआ भी, कि जब आप सिस्टम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो धीरे धीरे आपका सिस्टम में डिफरेंसेस जनरेट होने चालू हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं 21-22 साल में हूँ, मैं अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड हूँ, मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 24 आवर्स ध्यान किस में रहेगा, यार मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, या मैं अभी कर क्या रहा हूँ, मतलब मैंने कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना, क्या करना। और आपका बॉस क्या सोचेगा कि यार ऑफिस में ये वर्क पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप इस पर ध्यान दो। तो जो मेरे साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ कि मुझे ये लगने लगा कि भाई ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ, या मैं उस ड्रीम तक पहुँच सकता हूँ जो मैं जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ। तो धीरे धीरे सिस्टम के अंदर डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए, मतलब बॉस से क्लैश, आपके कुलीग्स से क्लैश। तो धीरे धीरे आप डिससेटिस्फाई होने लग गए, लोगों के साथ आप सिस्टम में एडजस्ट नहीं कर पाए। धीरे 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 करके एक पॉइंट ऐसा आया, जब आता है, मतलब शुरुआत होगा, आपको डिससेटिस्फेक्शन होगा, वो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक लेवल ऐसा आएगा कि आप उसको छोड़ के चले जाओगे। अब मैं जब वापस जाता हूं तो मुझे कई चीजें यहां से सीखने को मिलती हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मेरा वो एटीट्यूड नहीं है कि मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ। जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं, 18-19 साल 20 साल में लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, शादी कर लेंगे, घर बना लेंगे, सेटल हो जाएंगे। ये जो शब्द है ना, इससे मुझे थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में ग्रो करना है, ठीक है। तो अगर मैं अब वापस जाता हूं और सोचता हूं कि आखिर ऐसा क्या चीज रहा होगा जो कंपेल किया कि मैं बार छोड़ूं, तो सबसे पहला मुझे चीज जो समझ में आता है कि आई वॉज एम्बिशियस, ठीक है। एम्बिशियस की कुछ बड़ा करना है, ठीक है। दूसरा चीज, मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा एम्बिशन है वो यहां रह के पूरा नहीं हो सकता, तो मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया, ठीक है ना। तो क्विट करने का मेन कारण क्या था, मैं एम्बिशियस था, मुझे ग्रो करना था, बहुत ज़्यादा ग्रो करना था। मुझे ऐसा उस एज में लगा, मतलब आप समझो, एक जो लड़का है वो 21 साल से लेकर 25 साल की एज में है, उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, उसको लगता है कि इस सिस्टम में वो कुछ नहीं कर सकता, उसने छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं कई चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। आज मैं क्या सोचता हूँ इस चीज़ को लेकर, ठीक है, कि मुझे बार्क छोड़ना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे लगता है मैंने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन था, ठीक है।
देखो लाइफ में आपको कई चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप एम्बिशियस हो, ठीक है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो कभी भी दुनिया को ये जज मत करने दो कि वो आपको बताएं कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे भी लोग बोलते थे, आप सोचो कि मेरे फादर हैं, है ना, मेरे फादर हाई स्कूल पास हैं, उनको लोग बोलते थे आपका लड़का साइंटिस्ट है, उनको बहुत अच्छा लगता था। अचानक से अब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका लड़का जॉब छोड़ रहा है, अब बहुत लोग मेरे गांव में कहते थे इसका जॉब लगा ही नहीं। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कमेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के कमेंट्स मिलेंगे, बट यहाँ पे मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मुझे रोका नहीं। ठीक है, तो कभी भी जो मैं लर्निंग आपको कई चीज़ें आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। पहला चीज़, आप कभी भी दूसरों को ये मत डिसाइड करने दो कि आप लाइफ में क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, लोग मुझे चाहते थे कि मैं बार्क में रहूँ और वही कंटिन्यू करूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन बार्क। मैं बाहर निकलना चाहता था और ग्रो करना चाहता था। मैंने लोगों को अपनी लाइफ को डिक्टेट नहीं करने दिया, मैंने अपने टर्म एंड कंडीशन पर मैं अपना लाइफ जिया और एक फ्लो में जिया। कभी भी आप डिसाइड करो आप लाइफ में क्या करोगे, दुनिया ये डिसाइड ना करे कि आप क्या करोगे। नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा जो है वो एक चीज माना जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो। ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको खुश करने के लिए बार्क में रहूं ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आप अपने लाइफ में के साथ आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ना कि दुनिया ये डिसाइड करे कि आपको क्या करना है। पहली चीज आप ये लर्निंग हमेशा याद रखो। दूसरा चीज है, आप हमेशा रिस्क लेने का कैपेबिलिटी रखो। ठीक है, आपको लाइफ हर चीज रिस्क लेना पड़ेगा। आप सोचो मेरे लिए कितना बड़ा रिस्क था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, और उसके बाद मैंने 4 साल जॉब करने के बाद रिजाइन कर दिया। अब आगे मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये मिडिल क्लास आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये डिसीजन लेना कि वो एट द एज ऑफ 25 अपनी नौकरी छोड़ दे। ठीक है, कभी भी आप रिस्क लेने से मत डरो, आप रिस्क लोगे तभी आप ग्रो करोगे। रिस्क में ही इश्क है। ठीक, अब ये दिमाग में आप एक दिमाग में एक चीज बैठा लो। तो पहला चीज आपको रिस्क लेना है। दूसरा चीज, कभी दूसरों को डिसाइड नहीं करने देना है कि आप लाइफ में क्या करोगे। ठीक है, एक चीज मुझे और समझ में आता है कि जैसे जो स्टूडेंट्स को लगता है ना कि मेरा ख्वाब है, लोगों को लगता है कि जैसे हम बचपन में देखते हैं मैं ये बन जाऊंगा, जैसे मेरा एक ड्रीम था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, रिसर्च में जाऊंगा। तो मेरा यहाँ तक था कि मैं प्राइवेट, मेरा मतलब गवर्नमेंट जॉब को लेके वो क्रेज था, रिसर्च में जाने को लेके वो क्रेज था कि मैंने कभी आज तक किसी भी प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू नहीं दिया। आप इससे इमेजिन कर सकते हो, जो आपका ड्रीम है ना, जो आप सपने देख रहे हो, वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। वो किस चीज से, बचपन में हम एक सपना देखते थे, जितना हमें नॉलेज है, जो हमारे सपने होते हैं वो जो हमारी दिमाग की सोचने की क्षमता है, जो उस समय का हमारा मैच्योरिटी लेवल है, उससे होते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे बचपन के हिसाब से देखो तो बार्क वॉज अ ड्रीम फॉर मी, बट जब मैं बार्क में पहुंचा तो मेरा ड्रीम जो है वो बदल गया। ये एक प्रोग्रेसिव आदमी की निशानी होती है। एक प्रोग्रेस, आपको हमेशा प्रोग्रेसिव बनना है। हो सकता है जैसा आज मैं सोचता हूं कल मैं वैसा ना सोचूं, परसों मैं कुछ और सोचूं। ये इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो खुद के अंदर, खुद के साथ। ठीक है ना, आप ये चीज मत कभी भी भूलना कि आपके सपने, आपकी सोच बदलती रहेगी। इट विल नेवर बी स्टैग्नेंट। ठीक, और अगर वो स्टैग्नेंट है तो एक बात आप हमेशा समझ लेना कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो। आपकी सोच अगर बदल नहीं रही है तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। इससे एक लाइफ लेसन और है, अगर आपका कोई फेलियर हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको फेलियर मानते हो, जैसे आज मैं बताता हूं मेरे लिए फेलियर क्या है। मेरा IIT JEE में नहीं होना मेरे लिए एक फेलियर है। ठीक है, बट अगर इसको दूसरे प्रोस्पेक्ट से देखो तो मैं ऑलमोस्ट जितने भी मेरे साथ पढ़ने वाले लोग जो IIT से थे, मैं आज उनसे फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग हूं, उनसे ज्यादा अर्न कर रहा हूं, उनसे ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। उस टर्म में आप देखो तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूं। ठीक है, तो आपको कभी भी फेलियर इज नॉट परमानेंट, है ना। हो सकता है आज आप फेल हुए हो किसी चीज में, उसको दिल पे लगा के मत बैठो, हो सकता है कल आप उससे ज्यादा बड़ा सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, ये चीज को आप हमेशा जीवन में ध्यान रखो। और एक चीज ये है कि जो मेरा एटीट्यूड रहा है कि मुझे हर दिन ग्रो करना है, हर दिन पहले से बेटर बनना है। तो आपको मैं ऐसे बता दूं कि
फॉर एग्जांपल मैं बार किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं टीचिंग में आ गया, ठीक है ना। टीचिंग में मैं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, जिसको छोड़ना भी एक बड़ा डिसीजन था। सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा कि भी बार छोड़ के जो आगे का मेरा टीचिंग करियर रहा वो कैसा चला। वहाँ भी एक बड़ा डिसीजन था। तो मैं वहाँ कम से कम 5 साल काम किया और वहाँ पे मैं 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाता था। बट फिर मुझे ऑल ऑफ सडन 19 में मैंने वो छोड़ दिया और मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं अभी 7-8 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने करियर में एक चीज़ ये सीखा है कि आपको हमेशा सीखना है। इस टाइम पे सिर्फ वो आदमी ग्रो कर सकता है जो लगातार सीखता है। तो कभी ये मत सीखना, ये मत सोचना कि आज पढ़ लेता हूँ, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको मजा करना है। नहीं दोस्त, अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो आपको हर रोज सीखना है, आपको हर रोज पढ़ना है, आपको हर रोज इंप्रूव करना है। अगर आप इन सब चीजों के साथ टिके रहोगे तो बिलीव मी, सक्सेस आपका है और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जस्ट ये चीजें ये बता रहा हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं निकला हूँ और जहां तक मैं पहुंचा हूँ, ये मैं मानता हूं कि ये जो पूरा स्टोरी है, ठीक है ना, ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा ये करने के लिए। देखो, मेरे ऐसा कोई चीज खुदा नहीं है, ठीक है। अगर मतलब आप ऐसा नहीं समझ सकते कि ये कोई जॉब है, ये बहुत ड्रीम जॉब है। देयर इज नथिंग लाइक ड्रीम जॉब। जैसे मैंने एक वर्ड किया ड्रीम जॉब, मैं अब मानता हूं कि जॉब कभी भी ड्रीम हो ही नहीं सकती। जॉब करने का जो ड्रीम आदमी पाल रहा है ना, देयर इज नथिंग लाइक ड्रीम जॉब। भाई किसी दूसरे का नौकरी करना आपके लाइफ का अगर ड्रीम है तो ये सबसे बड़ा डिजास्टरस ड्रीम है, ठीक है। तो आप बड़ा सोचो, ठीक है, उसके लिए कंसिस्टेंटली मेहनत करो, ठीक है, मेंटली स्ट्रांग रहो, सीखने की अपने अंदर क्या क्षमता रखो, रिस्क लेने की क्षमता रखो। बिलीव मी, सक्सेस आपका होगा और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो आई होप कि ये जो मेरा स्टोरी जो मैंने आपको बताया है, आपको सुनाया है, ये आप लोगों को मोटिवेट करेगा। अगर आप एक बिल्कुल गांव के बैकग्राउंड से हैं और आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत छोटी जगह पैदा हुए तो हम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। हमारा स्टार्ट पॉइंट भगवान ने डिसाइड किया है, लेकिन हमारा एंड पॉइंट हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम कहां तक ग्रो करेंगे और कहां तक हम जा सकते हैं। वो हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी डिसाइड करेगी। जैसा कि लोगों ने कहा है कि आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरे तो ये आपका 100% दोष है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट कभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बार छोड़ने के बाद का जो मेरा टीचिंग करियर है, जो पहले मैंने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, फिर छोड़कर अन अकेडमी में स्विच कर लिया, क्यों किया, उसके कारण क्या थे, जर्नी कैसा रहा, ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर कभी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और जो 70-80% एस्पिरेंट्स मेरे जैसे सिचुएशन में हैं, वो ये एस्पायर करेंगे कि जीवन में वो जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत छोटे बैकग्राउंड से हैं तो हमारे लिए कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक राइज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।